जय श्री राधेश्याम बंधुओं, आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत का एक प्राचीन इतिहास है। एक नगर में धर्मज्ञ भंगासवन राजा रहते थे। उनके कई रानियां थी किंतु उनको एक पुत्र भी नहीं था। इस कारण उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशाल यज्ञ किया, किंतु उन यज्ञ में भगवान देवराज इंद्र का आवाहन नहीं किया। इस कारण देवराज इंद्र को उस राजर्षि से द्वेष हो गया। राजा भंगासवन को यज्ञ के सफलता के रूप में 100 पुत्र हुए। फिर एक दिन राजा भंगासवन शिकार के लिए जंगल गए। अच्छा समय पाके देवराज इंद्र ने अपनी माया रच के एक घने जंगल बना के राजा को भ्रमित कर दिया और राजा वो जंगल में भूखे प्यासे थक गया। कुछ आगे चल के राजा को एक सरोवर मिला। उस सरोवर में राजा ने पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और नहलाया, फिर खुद नहाने के लिए अंदर गया। राजा वो सरोवर में जैसे नहाने गया वैसे वो एक सुंदर स्त्री रूप में आ गया और ये सोच कि भगवान की कोई माया है, वो कुछ क्षण रोने लगा। फिर वो सुंदर स्त्री के रूप में ही अपने नगर को लौटा अपने घोड़े पर चढ़ के और अपनी सारी बात वो रानियों और 100 पुत्रों को बताई। फिर वो सुंदर स्त्री अपने नगर को छोड़ के जंगल में एक कुटिया में एक तपस्वी के साथ रहने लगी। उस तपस्वी से उसको 100 पुत्र हुए और वो 100 पुत्र को लेकर वो सुंदर स्त्री अपने नगर अपने महल में लेकर आई। वो सुंदर स्त्री ने सभी पुत्रों को महल में साथ रहने को कहा। फिर वो जंगल में चली गई। एक दिन पता चला राजा के सभी पुत्र एक दूसरे में लड़कर मर गए। इससे वो सुंदर स्त्री रोने लगी। रोती हुई सुंदर स्त्री को जंगल में देखकर वहां एक ब्राह्मण आए और पूछे, तुम्हें क्या हुआ सुंदरी? फिर उस स्त्री ने अपनी व्यथा बताई। उस रोती हुई सुंदर स्त्री के सामने वो ब्राह्मण देवराज इंद्र बन गए और उन्होंने उस स्त्री को बताया कि यह सब मैंने किया है। फिर वो सुंदर स्त्री देवराज इंद्र के चरणों में सर रख के रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। फिर देवराज इंद्र उससे प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, तुम क्या चाहते हो? फिर उस सुंदर स्त्री ने अपने पुत्रों को जीवित करने को कहा। फिर इंद्र बोले, एवंस्तु बाद में वो स्त्री को बोले, कुछ और मांगो। तो स्त्री बोली, और कुछ नहीं चाहिए। इंद्र बोले, तुम पुरुष नहीं बनना चाहोगी? तो वो स्त्री बोली, नहीं, मैं स्त्री योनि में आके खुश हूँ। फिर उन्होंने इंद्र को विदा किया और जंगल में ही रहने लगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सीताराम।